हेलो एवरीवन, मैं नेहा। क्लास एमएट एकेडमी में हम स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे। आज हम लोग का थर्ड क्लास है। मैथ क्लास का कौन सा है? थर्ड क्लास है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? उसमें यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने इस पे बेसिक चीजें को समझा था पिछले क्लास में कि क्या यूनिट डिजिट किसे कहते हैं। ठीक है, इकाई का अंक यानी अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट किसे कहते हैं। इसी यूनिट डिजिट को ही हम क्या बोलते हैं? लास्ट डिजिट भी बोल सकते हैं, इकाई का अंक भी बोलते हैं, अंतिम अंक बोलते हैं और यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में समझे थे। इकाई का अंक क्या कहते हैं कि अगर कोई भी डिजिट दिया रहता है 4 3 5 9 2, ठीक है, प्लस 6 3 2 प्लस 2 2 2। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा था कि इकाई का अंक क्या है। इसमें पूछेगा कि इकाई का अंक क्या है। तो इस इतने बड़े डिजिट में, ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है? 43,592। ठीक है, 43,592 लिखा है। उसके बाद प्लस है 632 है, प्लस है 222 है। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि सबके यूनिट डिजिट क्या होंगे? लास्ट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक यहाँ इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो हमने क्या बताया था आपको कि इस लास्ट डिजिट को जो यहाँ पे सिंबल होता है उसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, डिवाइड होता तो डिवाइड करते। ठीक है, तो इस 2 को 2 से क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड है। तो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इस 4 को हम किस में ऐड करेंगे? तो 2 में ऐड करेंगे। तो 4 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को बनाया था। हम लोगों ने मिक्स टाइप के क्वेश्चन भी बनाए थे जिसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे पिछली क्लास में, सीरीज देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि यूनिट डिजिट किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, वो सब देखेंगे। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिखेंगे, इसे इरेज करते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। कल हम लोग कितने क्वेश्चन तक किए थे? 10 तक। अब आगे बढ़ेंगे, 11 से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 113 इंटू 114 इंटू 115 डॉट 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 147। हिंदी में इसको का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने इसे भी सॉल्व कराया था। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किए थे ना ये क्वेश्चन, आपको याद आ रहा होगा। तो इसके लिए मैंने क्या नोट लिखाया था? आप लोगों को क्या नोट लिखाया था आप बताओ? मैंने नोट में लिखाया था ना कि इसको याद कर लेना।
नोट में क्या लिखाए थे कि अगर 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? अगर 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अगर 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। और 0 को किसी भी संख्या नंबर, ठीक है, संख्या को गुना करते हैं तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था और इसको हमने नोट डाउन कराया था, ठीक है, और इस सवाल को भी बनाए थे। तो आप लोग इसे, अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप इसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, फिर मैं इसको रिपीट करके बताऊंगी कि मैं पिछले क्लास में क्या बताई थी। आज मेरा बताने का रीजन ये है कि अगर आप लोग पिछले क्लास में अगर नहीं समझे होंगे तो आज फिर इसे डिटेल में हम बताएंगे। और इस नोट्स को जरूर लिखना अपने कॉपी में, ठीक है, और इसको हमेशा याद रखना, ठीक है, तब ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो पहले आप लोग इसे बनाइए, इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल की क्लास में अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग पहले इसे सॉल्व करके दिखाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने बना लिया, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द यूनिट डिजिट। किसका निकालना है? आपको ये सीरीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक सीरीज दिख रहा है और इसमें हमें क्या निकालना है? तो यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? अभी भी यहाँ पे नोट्स में लिखा है कि 5 को किसी भी इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 आता है। तो आप साफ सीधा देख रहे हो कि देखो 113, 114 और 115, ठीक है। तो ये जो है 4 जो है वो क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। और ये 5 है, ठीक है। तो 5 को किसी भी इवन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? तो हमेशा 0 होता है। अब देखो कैसे, कि अब आप इसको प्रूफ करके मैं दिखाती हूँ कि 4 को कभी भी 4 into 5 करेंगे तो कितना होगा? 4 into 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या है? तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि 5 को किसी भी इवन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। अब देखो आगे भी हम आपको करके दिखाते हैं। 115 के बाद क्या होगा? 116, ठीक है। तो जो 6 है वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर? इवन नंबर। यहाँ पे अगर 116 हो जाएगा तो ये क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर यानी कि 5 into 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो आपका प्रूफ हो गया ना कि 0 यूनिट डिजिट होगा। 5 को किसी भी इवन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा हमेशा क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है। तो जब हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। अब बाकी कोई भी संख्या दिया हुआ है, बाकी 0 में किसी भी संख्या से अगर हम गुना करते हैं तो वो क्या होता है? 0 होता है। इसीलिए सारा संख्या 0 हो गया। यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आया? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक और दो तीन सीरीज और बनाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है।
अब हम एक और सीरीज बनाते हैं इसी में। यहाँ पे है 1002 प्लस 1003 प्लस 1004 प्लस 1005 डॉट 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 1100। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है सीरीज। ठीक है, ये सीरीज कहाँ 1002 से शुरू है और 1100 पे जाके रुक गया है। अब हम इसे मल्टीप्लाई में था ना ये सीरीज, सॉरी मल्टीप्लाई में था ना ये सीरीज, ये जो क्वेश्चन बता रहे थे वो मल्टीप्लाई में था, तो आप इसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आपको ये सीरीज दिख रहा है। ठीक है, और आप इकाई का अंक जो अभी हम बता रहे हैं वो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, कम समय में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसे अगर 1002 से 1003 में गुना करोगे और जो गुना करके आएगा उस गुना जो आएगा उससे किसमें 1004 में गुना करेंगे, फिर वो संख्या आएगा, फिर उस संख्या से 105 में गुना कर, ऐसे करते करते हमको कहाँ तक करना पड़ेगा 1100 तक करना पड़ेगा। इसीलिए इसमें टाइम ना लगे, इसीलिए ये नियम है। ठीक है, जो हम आपको यहाँ पे दिखाए हैं कि जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5 को किसी भी इवन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 4 इवन नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे 5 है, तो 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है 0 आता है। समझ में आया? तो इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, तो हम अभी इरेज करते हैं। एक नोट डाउन करा दिए, फर्स्ट नोट हो गया। सेकेंड नोट में आप लिखना सेकेंड नोट में आप लिखो, देखो यहाँ पे 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन करना, नोट में लिखना। ठीक है, मैं समझाती हूँ को क्यों ये लिखा रही हूँ। ठीक है, नोट डाउन करना। ठीक है, यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह 3 का लिखेंगे, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5 और 3 का पावर 6। देखो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 का होगा 3, 9, 7। ठीक है, 1 फिर 3, 9। आगे लिखेंगे किसका, तो आप देखो 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 4। तो क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 4 होगा और 6 होगा। दूसरा किसका लिखना है, 6, 1, 6 का पावर 2, 6, 6 का पावर 3, 6। ठीक है, मैं आपको ये चीज क्यों लिखवाई हूं, आप समझो इस चीजों को। ठीक है,
पहले एक क्वेश्चन, इसको बनाने से पहले एक क्वेश्चन पहले हम लोग बनाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आप लिखो, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ, किसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो देखेंगे 569 इंटू 3567 इंटू 178 इंटू 654, ठीक है। में क्या बताना है, में इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक, हिंदी में अंक क्या होगा। पहले आप लोग इस सवाल को सॉल्व करिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब ये समझाएंगे कि ये नोट्स हमने क्यों लिखाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें ये जो दिया हुआ है इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो पहले आप लोग इसे निकालिए, फिर हम आपको निकाल के बताएंगे, ठीक है। कल की क्लास में हमने मल्टीप्लाई का बताया था, हाँ बताया था, तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो, तो आप इसे पहले सॉल्व करो, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन, आप सीधा सीधा देखो, यहाँ पे कौन सा यूनिट डिजिट है, तो 9 है, इसमें क्या है 7 है, इसमें 8 है और इसमें 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू क्या है 4, ठीक है। ये सब क्या है, यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 32, 32 में क्या कौन सा इकाई अंक है, तो 2 है, 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में इकाई का अंक क्या है 4 है, ठीक है। तो इस 4 को हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। अब 36 में बताना कि कौन यूनिट डिजिट है, तो 6, यानी इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन करो, आपको ये मैं क्यों लिखाई हूँ, नोट नंबर 2 है ये, नोट नंबर 2 ये क्यों लिखाई हूँ अभी आप लोगों को पता चलेगा, पहले आप लोग इसे नोट डाउन करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। साथ साथ जो ये नोट लिखाए हैं ये भी नोट कर लेना, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लिखेंगे द लास्ट डिजिट ऑफ
33 का पावर 40 इज, ठीक है। हिंदी में इसे लिखेंगे 33 का पावर 40 का अंतिम अंक, अंतिम अंक, ठीक है। अंतिम अंक कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन, पहले इसको समझते हैं फिर बताते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 33 का पावर 40, ठीक है। 33 का पावर कितना है? 40, यानी 33 का पावर जो है वो 40 है। तो जब पावर में होता है तो आप लोगों को पता है कि जितना पावर होता है उतना टर्म हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जैसे 2 का पावर 1 है तो 2 का पावर 2 का क्या मतलब होता है? 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 into 2, ठीक है। उसी तरह 33 का पावर 40 है, 33 का पावर अगर 40 है तो इसको 33 को कितने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 40 टाइम्स, यानी 40 बार इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमें कितना टाइम लगेगा? तब जाके हमें पता चलेगा कि हाँ इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसीलिए हमें क्या पता होना चाहिए? तो हमें ये जो टेबल हम आपको लिखे हैं, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ आप सीरीज देख रहे होगे, 2 का पावर 1 है तो क्या आएगा? उसका यूनिट डिजिट, ये सब जो है वो यूनिट डिजिट है, ठीक है। डिजिट लिख लेना आप लोग एकदम नोट करके। ये सब क्या है? 2 का पावर 1 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। 2 का पावर अगर 2 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। 2 का पावर अगर 3 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। 2 का पावर अगर 4 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। 2 का पावर अगर 5 है तो उसके यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। 2 का पावर 6 है तो 4 आ जाएगा। आप एक चीज देखना कि 4 तक अलग अलग यूनिट डिजिट आ रहा है। पावर 2 का पावर अगर हम 1 कर रहे हैं तो 2 आया, 2 का पावर 2 करे तो यहाँ पे 4 आया, 2 का पावर अगर 3 किए तो यहाँ पे 8 आया, 2 का पावर अगर 4 किए तो यहाँ पे 6 आया। उसके बाद जब अगर पावर और आगे बढ़ रहा है, 2 का पावर अगर 5 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 6 किए तो 4 आ रहा है। तो आप देख रहे हो रिपीटेशन हो रहा है। हर एक 4 स्टेप के बाद रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो 2 का पावर 7 दे देंगे, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। 2 का पावर अगर 8 दे देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 2 का पावर अगर हम 9 देते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब प्रत्येक 4 डिजिट के बाद सेम रिपीटेशन होता है, सेम रिपीटेशन, ठीक है। तो इसको हम लोगों को याद रखना होगा, इसीलिए ये टेबल लिखाए हैं। आगे देखेंगे, 3 का पावर अगर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 होगा। 3 का पावर अगर 2 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 9 होगा, ठीक है। 3 का पावर अगर 3 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 7 होगा, ठीक है। 3 का पावर अगर 4 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। 3 का पावर अगर 5 है तो 3 का पावर 3 होगा। 6 है तो 9 होगा। तो आप देखो हर एक 4 डिजिट के बाद, 4 स्टेप के बाद फिर वही चीज रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर 3 का पावर 7 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 का पावर अगर 8 हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी चीज को ध्यान में रखना है। इस 4 का अगर याद हो गया तो आगे आप खुद ब खुद लिख लोगे, ठीक है। आगे देखेंगे 4 का पावर अगर 1 है तो 4 का पावर अगर 2 है तो 6, ठीक है। 4 का पावर 3 है तो
4 में क्या होता है कि हर एक 2 पावर के बाद सेम रिपीटेशन होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 4 को ऑड नंबर से, अगर ऑड नंबर पावर में होता है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 4 होता है, और इवन नंबर होता है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है, 6 होता है। ऐसे भी याद कर सकते हो, या हर एक 2 डिजिट के बाद रिपीटेशन और 4 और 6, 4 और 6, ठीक है। और 6 के पावर में कुछ भी हो, 6 के पावर में अगर 1 हो, 6 के पावर में 2 हो, 6 के पावर में 3 हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो सेम वही संख्या होता है। क्या होता है, सेम वही संख्या। 6 के पावर में कुछ भी हो तो वो सेम वही संख्याएं रहेगी, ठीक है। एक चीज और नोट करेंगे हम लोग, एक चीज यहाँ पे नोट करके लिख लेना आप लोग, यहाँ पे नोट में लिखना कि 4, 2, 3, 7 और 8, 2, 4 और 9, ठीक है। और 1 जो है वो 0, 1, 5 और 6। इस चक्रीय क्रम को हमें क्या करना है, याद करके रखना है। क्या याद करके रखना है, हमें इस चक्रीकरण को याद करके रखना है। मतलब 2 का पावर, 3 का पावर, 7 का पावर और 8 का पावर हर एक 4 स्टेप के बाद, हर एक 4 स्टेप के बाद वही रिपीट होगा जो यहाँ आपको दिख रहा है। याद रखना है किसका किसका, 2 का, 3 का, 7 का और 8 का, ठीक है। और 2 का रिपीटेशन कितना का होता है, तो 4 का और 9 का, ठीक है, 4 का और 9 का। और 1 जो रिपीटेशन यानी 6 को देख रहे हैं कि जो संख्या दिया होता है उसके पावर में कुछ भी हो, ठीक है, तो वो संख्या स्वयं होता है, यानी कि 0, 1, 5 और 6। क्या याद रखना है, 0, 1, 5 और 6, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि पावर वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए, दोनों को नोट करिए। ये नोट नंबर 3 है, ये नोट नंबर 2 था, ये नोट नंबर 3 है। चलिए आप लोग इसे नोट कर लिए होइएगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जब कोई भी संख्या पावर में होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कितना भी बड़ा पावर दिया हो तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे 33 का पावर 40, ठीक है, 33 का पावर 40। तो पावर को क्या करते हैं हम, 33 का पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। अगर हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल बचता है वही उसके पावर में लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर
4 से डिवाइड करने पे वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो उसके पावर में हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 4 लिख देते हैं। समझ में आ गया? इसमें दो कॉन्सेप्ट है कि जब हमें पावर वाले का यूनिट डिजिट निकालना होता है, पावर वाले संख्या का यूनिट डिजिट निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, जो शेषफल आता है वही हम उसके पावर में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं, वही हमारा इकाई अंक निकल जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो 4 से डिवाइड करने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तो उसके पावर में हम क्या लिख देते हैं, तो 4 लिख देते हैं। समझ में आया? तो आप यहाँ पे देखिए क्या है, 33 का पावर 40 है, 4 से हम डिवाइड करेंगे 40 को, तो ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो हम क्या अभी आपको क्या बताए हैं दूसरा कॉन्सेप्ट में कि 33 का पावर हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया है। तो हम कितने बार इसको लिखेंगे, तो 33 इंटू 33 इंटू 33 इंटू 33 4 बार लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आया, फिर इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आया, 27 में इकाई का अंक 7 होता है, इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आया। अब इस 21 में इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन करिए, 2-4 सवाल इस पे बनाते हैं, फिर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो हमने नोट्स में लिखाया है आपको। एक और इसका कॉन्सेप्ट है, देखिए इसको तो हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोग देखिए क्या है, यहाँ पे 33 है का पावर 40 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये पूरा पूरा कट गया। इस दोनों में इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ठीक है, और पूरा पूरा कट जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पावर में 4 ऐड कर देते हैं। अब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 को 3 से करेंगे तो 27, और 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21, यानी 1 हमारा आंसर हो गया। ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यों हम यूनिट डिजिट 3 को लिए हैं 33 में से, क्योंकि हमारा तो बस इसमें यूनिट डिजिट ही निकालना है ना, हमें 33 का मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। ठीक है, हमें क्या है, हमें इकाई अंक बताना है, हमें पूरा इसका गुना करके नहीं बताना है, हमें इसका क्या बताना है, तो बस यूनिट डिजिट बताना है, इसीलिए इसका यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं। यहाँ पे बस हम बदल दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। (37) का पावर 66 कितना है, 37 का पावर 66।
ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, अंतिम अंक, लास्ट डिजिट निकालना है, क्या, यूनिट डिजिट निकालना है। तो पहले आप लोग निकालिए, फिर हम आपको निकाल के दिखाएंगे। सॉल्यूशन क्या है, 37 का पावर 66। हम आपको क्या बताए थे कि ये जो पावर होता है उसको किससे डिवाइड करना होता है, तो 4 से। आप देखो 4 से 66 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो देखो 1 यहाँ पे 4 आया, 2 6, ठीक है, 24 यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेषफल में 2 आ जाएगा, मतलब कि ये पावर में जाएगा। यहाँ पे इकाई का अंक क्या दिख रहा है, तो 7 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 और पावर में क्या जाएगा, तो 2 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 7 इंटू 7 कितना होता है, 49, और इसमें इकाई का अंक क्या है, 9, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, ये लिखने का चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है। अभी और क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ पावर का मतलब क्या होता है, क्यों इसको लिखाया गया, क्यों इसे हमें याद करना है। समझ में आ रहा है। पावर वाले कितने भी बड़ी संख्या में दिए, अभी तो ये सिंगल डिजिट में है, ठीक है, ये ऐसे रहेगा कि 37 का पावर 66, फिर प्लस करेंगे, ठीक है, 40 का पावर 33, ऐसे करके बहुत लंबा सा सीरीज रहेगा, ठीक है, उसको हमें सॉल्व करना रहेगा एग्जाम में। तो अभी मैं सिंगल बता रही हूँ, फिर आगे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा तो इजिली आपका सारा सवाल बन जाएगा। अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, 2-4 सवाल और बताते हैं। आप लोग को क्लियर हो रहा है ना कि पावर वाले सवाल होंगे तो उसको सीधे क्या करना है, सीधे आपको क्वेश्चन देखना है और आपको क्या करना है, उसके पावर को 4 से डिवाइड करना है और जो उसका शेषफल आएगा वो उसके पावर में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थ्री का पावर 13, 3 का पावर 13, ठीक है। अब आप लोग इसे निकाल के बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका अंतिम अंक क्या होगा। इसका अंतिम अंक क्या होगा बताइए। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे क्या है, 3 का पावर 13, ठीक है। तो सबसे पहले इसे क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 से 13 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमें इसे को क्या करना है, पावर में लिख देना होता है। किसके पावर में जाएगा, तो 3 के पावर में 1 जाएगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 3। इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। नोट करिए।
अगर एग्जाम में इजी वे में क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही उठा के रख देता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर थोड़ा लेंदी पूछना होता है तब इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई ये सब ऐड करते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे यूनिट डिजिट निकालने के लिए सेम ऐसे ही दे देगा, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया होगा। सिक्सटी थ्री का पावर 54 दे रहे हैं, 63 का पावर 54, ठीक है, 54। इसको सॉल्व करिए। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 63 का पावर 54, और इस 54 को क्या करना है, तो 4 से डिवाइड करना है। तो देखो 4 से 54 को आप डिवाइड करोगे तो 1 4 1 4 3 4 यानी कि 2 बचा। कितना बचा, यहाँ पे शेषफल में कितना बचा, रिमाइंडर में कितना बचा, जो 2 बचा। अब इसमें से यूनिट डिजिट क्या है, 63 में यूनिट डिजिट क्या है, तो 3 हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ यूनिट डिजिट पे हम लिखे हैं, समझ में आ रहा है ना, 3 का पावर 2, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको हम वैसा भी बताएं जो पावर पूरा पूरा कट जा रहा है, और हम वैसे भी बता रहे हैं जिसमें शेषफल आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर आ रहा है 4 से डिवाइड करने पे, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, थोड़ा जो लेंदी होता है वो कैसे आता है, ठीक है। ये तो शॉर्ट वाला जो 1 नंबर का होता है वो ऐसे पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, 55 का पावर कितना है, तो 22 है, प्लस 56 का पावर कितना है, तो 23 है, प्लस 58 का पावर कितना है, तो 24 है, ठीक है। 59 का पावर क्या है, तो 55 है, ठीक है। में क्या बताना है, इकाई का अंक। क्या होगा, ठीक है, इसे निकालना है। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे, हाँ आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, एक एक का निकाल कर, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, तो 55 का पावर 22 है। अब 22 को देखो, 4 को 22 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा बताओ आप, कितना हो जाएगा, 4 को 5 टाइम, ठीक है, 20, यहाँ पे कितना आया, 2 आया, यानी कि 5 का पावर 2, इसका इकाई क्या है, 5 है, इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 9 है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 लिखेंगे, और शेषफल कितना आया, 2 आया, तो इसके पावर में हम लिख देंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब 23 को भी करेंगे, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स 20 यानी 3 इसका
क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया, तो 6 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्या है 24 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम आपको क्या नियम बताएं कि जब पूरा पूरा कट जाता है तो पावर में क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो 8 का पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस, अब क्या है 25, तो 4 को 25 से करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 24 यानी कि पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ 9 का पावर क्या है, 1 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, 5 को कितना बार करना है, 5 इंटू 5 यानी कि 25, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 5। यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पे 6 है तो 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 का पावर कुछ भी होता है, आपको यहाँ पे हम बताए हैं 6 का पावर में कुछ भी होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 6 होता है। तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, अब 8 का पावर क्या है, 8 का पावर 4 है। ठीक है, 8 का पावर अगर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 9 का पावर 1 है, 9 का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ ऐड क्या करेंगे, 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 6 है प्लस, यहाँ पे क्या है, 6 है ना, हाँ 6 है, 5 है, 5 है प्लस 6 है प्लस 6 है और प्लस 9 है। ठीक है, क्या है, 9 है। तो इस सबको जब हम ऐड करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इस सबको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। ये सब तो डिवाइड किए, इसको इरेज कर देते हैं। समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इकाई अंक जो दिख रहा है वो सबको हम लिखेंगे। 5 का पावर 22 है, ठीक है, उसका निकालेंगे। तो 22 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 2 आता है। 6 को, इस 23 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3 बचता है। ठीक है, यहाँ पे 4 क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाता है तो उसके पावर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 9 के पावर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 के पावर में 3 है तो 6 के पावर में कुछ भी हो उसका वो क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 5 इंटू 5 यानी 25 में 5 जो है वो उसका यूनिट डिजिट है। तो 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 9, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करो। नोट कर लिए। ये 6 कैसे आया, 5 को ऐड करेंगे 6 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताओ। 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 या 20 में 6 ऐड करेंगे तो 26। इसीलिए हमने 6 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 566 का पावर कितना है, तो 42, ठीक है, प्लस 667 का पावर कितना है, तो 43, प्लस 768 का पावर कितना है, तो 49, प्लस 869 का पावर कितना है, 50 में क्या है, में इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक बताएं। तो पहले आप लोग सॉल्व करो, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या बताए हैं, तो सॉल्यूशन, ठीक है, हम क्या करेंगे एक एक करके। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, उसमें 9 है। तो लिख लेंगे 6 का पावर 42 प्लस 7 का पावर 43 प्लस 8 का पावर 49 प्लस 9 का पावर 50। ठीक है, क्या करना है, तो हमें इस सब में 4 से डिवाइड करना। 42 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 कट गया, 2 आया, यानी कि 6 का पावर 2 प्लस 7 43 है, तो 43 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 कट गया, 3 आया, ठीक है। तो इस 7 के पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 का पावर क्या है, 49, यानी 4 को 49 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, 4 1 जा 4 कट गया, 9 आया, 4 2 जा 8, यानी कि रिमाइंडर कितना आया, शेषफल 1 आया, यानी 8 का पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 से 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 1 आया, 10 4 2 जा 8, कितना आया, शेषफल 2 आया, यानी कि 9 का पावर हम क्या देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 का पावर अगर कुछ भी होता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, तो 6 होगा, आपको हम बताए हैं वहां पे, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, प्लस 7 का पावर 3 है, तो क्या होता है, 7 इंटू 7, ठीक है, 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 3 4 3 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस 8 का पावर 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 ही रह जाएगा, प्लस 9 का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको हम ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3, ठीक है, 9 और 1 10 और प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, अगर ये पावर वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले इसमें हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 लिखें, ठीक है, यहाँ का 7 है, यहाँ क्या है, इसमें यूनिट डिजिट 6 है, इसमें 7 है, इसमें क्या है 8 है और इसमें 9 है, ठीक है। यहाँ पे 6 का पावर 42, 7 का पावर 43, 8 का पावर 49 और 9 का पावर 50। अब सबको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, फिर यूनिट डिजिट निकालेंगे। अगर ऐड करना होगा तो हम इसे ऐड करेंगे, अगर इसे मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे, ये मिक्स में भी आ सकता है। हम यहाँ ऐड वाला बताए हैं, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है, ऐड भी पूछ सकता है, सब्ट्रैक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो यहाँ पे चिन्ह दिया होगा वही यहाँ पे आगे काम कर लेना। यहाँ तक तो सेम प्रोसेस होगा, जब इकाई अंक आ जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई पूछेगा तो, डिवाइड पूछेगा तो डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट पूछेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए।
आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और